चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बिहार मेंस की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो एडुटेरिया का सेट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नवजात शिशु की 3 महीने तक की आयु को के अध्ययन को क्या कहते हैं? 3 महीने तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? नियोनेटोलॉजी। चलिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। आंसर हो जाएगा ए। चलिए तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ठीक है, जिसमें एक कोशिका हो, एक सेल हो, जिसमें वो इसमें से नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कवक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कवक। चलिए, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आँख। क्या हो जाएगा? आँख। चलिए, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। क्या हो? जिसका AB ब्लड ग्रुप हो, उसका मैच किससे कराया जाएगा? सिंपल ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी। AB मतलब वही होना चाहिए। हम लोग देखते हैं हर जगह, फिल्मों में हर जगह, है ना। चलिए, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है वो? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए याद रखिएगा। इसकी कमी से और भी बहुत सारी डिजीज, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इस टाइप का, है ना। 8, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसमें से देखिए कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? अफ्रीकन हाथी। ठीक है, अफ्रीकन हाथी याद रखिएगा। भारतीय हाथी भी थोड़ा सा ऑप्शन बहुत लगभग बराबर का दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा, सही है ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, अपघटक और बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? अपघटक और बैक्टीरिया। चलिए, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? तो ये क्या हो जाएगा? पुंकेसर। चलिए, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम। ठीक है, जहाँ नमक की बात आए वहाँ सोडियम आएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको आपको कनेक्ट करना होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, तत्व नहीं कह रहा है ये, तो कौन सा तत्व नहीं है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी, जल। निभिकीय रिएक्टरों में निम्न में किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा? डी, ग्रेफाइट। चलिए अगला, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? स्कंदन। क्या? स्कंदन। निम्न में से कौन ठोस
स्रोहक है? निम्न में से कौन ठोस स्त्रेहक है? सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 15 बताइए। ये हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। 16, द्रव्य चालित मशीनों किस सिद्धांत पे काम करती है? द्रव्य चालित मशीनें किस सिद्धांत पे काम करती हैं? तो क्या हो जाएगा? सी, पास्कल सिद्धांत, है ना। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका समान है। ठीक है, एक बार फिर से। एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है, तो इसका क्या हो जाएगा? चाल। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के लिए कौन सा बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आ जाएगा कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण के बाद निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। वायरस, जीवाणु, कवक। ठीक है, तो इनमें से क्या, इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए जरा सा, सूक्ष्म जीव पर विचार करें। 19 का क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि जीवाणु और कवक। उष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित की जाती है? किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, केजे बाई केजी है। चोट लगने पे रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ठीक है, तो कौन सा तत्व होता है? ये हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए, 22, निम्नलिखित में कौन सदा उस व्यक्ति से छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? कौन बनाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया शुरू की जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रकाश द्वारा। ठीक है। चलिए, सर सीवी रमन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश की प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश की प्रकीर्णन। भोजन का सर्वाधिक अवशेषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इलियम, है ना। ए हो जाएगा। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? 26 बोलिए। मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। निम्न में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में, सॉरी, दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो कब की गई? अप्रैल 1957। कब? अप्रैल 1957। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के 1 साल, सॉरी 1 साल मैं कह रहा हूँ, 100 साल। ठीक है। चलिए, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए, कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है। चलिए, 29, किस सरकार एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है?
राज सांख्यिकी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है, याद रखिएगा, बुल और बियर वो किससे हो जाएगा, बोलिए, स्टॉक बाजार यानी कि शेयर मार्केट से। बुल और बियर, बुल मतलब क्या, देखिएगा कभी स्टॉक जो एक्सचेंज है उसके सामने एकदम जो बुल का एकदम बड़ा सा लगा रहेगा जो जानवर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर सेक्टर से अंतर्गत आते हैं, यानी कि कोर सेक्टर किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पूछने का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी कि सब, कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, है ना, ठीक है। जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो लोग ये जो सिविल ब्रांच लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब कोर ब्रांच इसको बोलते हैं। तो सिविल से रिलेटेड इसको कर दीजिए, यानी कि बिल्डिंग से रिलेटेड, तो क्या लगेगा आपका, सीमेंट, स्टील, इस टाइप का, तो थोड़ा कनेक्शन आएगा। महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए, तो किसके शासनकाल में उपदेश किए, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश, याद कीजिए आप, ठीक है, संस्थापक था किसका, हर्यक वंश का। आलमगीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है, तो किस प्रांत में ये स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 पे। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यवध के लेखक कौन है, दो बुक है तेलुगु की, सॉरी दो बुक कह रहा हूँ, तेलुगु कृति अमुद्य माल्यवध के लेखक कौन है, तो लेखक इसका कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ठीक है। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो क्या हो जाएगा, बाबर और जहांगीर, ठीक है। आत्मकथा मतलब क्या, ऑटो बायोग्राफी, अपने बारे में खुद लिखा था उन्होंने, ठीक है, बाबर नामा था वो। चलिए 35 किधर हो गया, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, रेड ड्रैगन। चलिए, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो क्या था, जमान शाह, ठीक है। जमान शाह क्या था, एक अफगानी शासक था, ठीक है। तो वो जब भारत लौट रहा था तो जो नदी है उसमें उनका क्या था कि कुछ हथियार गिर गया था, तो इन्होंने निकाल के उनको दिया था, बड़ा ना निकाल के वापस किया था, इसीलिए उन्होंने उसको उपाधि उन्हें दी थी। ब्रिटिशों ने पंजाब में निम्न में किस वर्ष में अपने राज्य को मिलाया था, पंजाब को, ठीक है, किस वर्ष में मिलाया था राज्य में, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1856, जस्ट 1 साल पहले, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के जस्ट 1 साल पहले, है ना। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। ये राजा नाम नहीं है, कैसे ये राजा की उपाधि इनको मिली थी रंजीत सिंह को, वैसे ही इनको राजा की ये उपाधि मिली थी, दिया था किसने, अकबर द्वितीय ने, मुगल शासक था वो, अकबर द्वितीय था वो, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है, तो वो किसका है, कविताओं का, ठीक है। भारत में अस्थाई स्वशासक का जनक किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी को भी नहीं इसमें से, है ना। किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की, किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में
की थी, तो किसने की थी? बी स्मिथ, है ना। 42। 43, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों से हट जाना। ठीक है, देखिए इसमें अ लगा है, हिंदी का भी पेपर होगा आपका, तो इस पे जरा सा ध्यान दीजिए कि अ मतलब क्या। ये देखिए हस्तक्षेप यानी कि कर रहा है, अ जहाँ लग जाएगा मतलब नहीं। ठीक है, नहीं आ जाए मतलब निगेटिव की बात है। तो यहाँ देखिए निगेटिव किससे सेंस आ रहा है? निष्पक्ष विधि, व्यापार का नियंत्रण, इसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो कुछ प्रतिबंधों से हट जाना, हटना क्या है? अपने आप में भागना, यानी कि निगेटिविटी है ये। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखाकार, ठीक है, यानी कि क्या? कैग, वो क्या होता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझ गए? कैग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो उसका क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए 45 पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रतिक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? किसको? विधि की सम्यक प्रतिक्रिया, सॉरी प्रक्रिया। ठीक है, तो शामिल किया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 21 में। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो क्या हो जाएगा? 47, 47 ये हो जाएगा 1971, 1971 की जनगणना पर, है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों का निर्धारण करता है? तो क्या हो जाएगा ये? अनुच्छेद 105 बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? ये एलिजिबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष कम से कम मिनिमम आपको हाई कोर्ट में लॉयर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। चलिए आ जाइए 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या है ये? इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में 12वें अनुसूची से संबंधित है। यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? तो ये किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसको किया था। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का अर्थ है 52, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। सही बात है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ शोइंग योर टैलेंट एक्चुअली, है ना। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ऐसे कहते हैं चुनाव में जमानत जब्त हो गया, क्या है ये एक्चुअल क्राइटेरिया, है ना। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि वैध मतों का 1/6, ठीक है, जो वैलिड वोट है उसका 1/6। किधर गया, हाँ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने कहा है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन कहाँ है? समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 महिला सदस्य थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1958। विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? क्या द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो ये किस में है? चीन में, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? बोलिए। 59 H.C. मुखर्जी, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा ये? कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। निम्न में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? कौन सी झील एक लैगून नहीं है? देखिए ये नहीं कह रहा है, इस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पेरियार झील। क्या? पेरियार झील। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर। क्या हो जाएगा ये? 850 से 1200 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, ये देखिए बड़ा अद्भुत प्रश्न है ये, अपने आप में अजीब। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थारू, ठीक है। 64 जापानी पर्वतारोही जुंको तोबाई, जापानी पर्वतारोही जुंको ताबेई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? कौन? जुंको ताबेई। तो कौन सा था? ईयर बताइएगा। ये क्या हो जाएगा? 75, यानी कि 1975। हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से है? गलवान घाटी किधर से है? गलवान घाटी लद्दाख। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है? बताइए। ये हो जाएगा मालवा का पठार, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किस तट से भारत का औसतम समुद्र तल मापा जाता है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतम समुद्र तल मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चेन्नई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनें राज्यों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर। देखिए ये पूछ रहा नहीं है ठीक है। 68 क्या हो जाएगा इसका? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत में निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? वो कौन सा? अजंता। ठीक है, चलिए 70 सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया था? ठीक है, तो 2020 का नया प्रायोजक किसे बनाया था? बोलिए। ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 को। अब अभी का क्या है? अभी कौन सा जो आईपीएल होने वाला है, तो अभी इसका कौन है स्पॉन्सर, प्रायोजक? टाटा आईपीएल हो गया ये, तो टाटा हो गया, है ना। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण पटना का स्थान 47वां रहा। ये देखिए, है ना। विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था, ठीक है, WTO को पहले क्या कहा जाता था? तो GATT, गेट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए फिर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बी, कलिंग पुरस्कार 1951 से। क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार 1951 से। चलिए 76 निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो कौन है भारतनाट्यम की नर्तिका? इसमें से नहीं है, मेरा देखिए नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सितारा देवी। क्या? सितारा देवी, है ना। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। चलिए, नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित हैं, मतलब इनका संबंध किससे है? ठीक है, कार रेसिंग से। किससे? कार रेसिंग से। चलिए 79 केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट। क्या? दोमट। निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? देखिए ये क्या है? नहीं बहती है, ये पूछ रहा है किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है, तो वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपका मैथ से होगा और रीजनिंग से होगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं करा पाऊँगा, बाकी मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी है अवेलेबल। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 81, 82, 83, 84, 85,
है ना। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। 81, 82, 83, 85 स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है 81, 82, 83, 84, 85, ठीक है। मैं लगा भी दे रहा हूँ। 81 का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। सॉरी 81 का देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, डी हो जाएगा इसका ना, 17 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बाकी मैं पीडीएफ भी इनका इसके सॉल्यूशन का शेयर कर दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, और इधर थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। चलिए देख लीजिए, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।